शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्यू एन ए सेशन है। लाइव सेशन में आप लोगों ने मुझसे जो सवाल करे थे हमारी तुलसी महारानी को लेकर, उस पे ही मैं कुछ आंसर करने वाली हूँ। और जिन्होंने ये सवाल किए थे वो हमारे लाला अनुराग हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैया, हम जो भोग प्रसादी देते हैं हमारे लाला को, उसमें हम तुलसी पत्र ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे लाला बिना तुलसी पत्र के भोग प्रसादी नहीं लेते हैं। इसके पीछे आपने देखा होगा कि शास्त्र और साइंटिफिक रीज़न बहुत सारे हैं। अशुद्धिकरण जो हो जाता है हमारा भोग प्रसादी बनाने में, कभी कभार हमारे हाथ भी उतने स्वच्छ नहीं होते हैं। भोग प्रसादी देने से पहले भी हमें बहुत सारा डर रहता है जर्म्स का, कीटाणु का। और तुलसी पत्र ऐड करने से साइंटिफिक रीज़न से वो सभी जो कीटाणु है, बैक्टीरिया वगैरह है, वो सब हट जाते हैं। तुलसी महारानी में जो है इतना पावर है। और शास्त्रों की बात माने तो हमारे कन्हैया जो है बिना तुलसी पत्र के जो है भोग प्रसादी नहीं लेते हैं। तो इस वजह से हम जो है लाला के भोग में, किशोरी के भोग में तुलसी पत्र ऐड करते ही करते हैं। तो उन्होंने यही पूछा था कि जो तुलसी पत्र हम ऐड करते हैं तो उस फिर हम जो भोग प्रसादी ले लेते हैं, उसके बाद जो थाल में जो तुलसी पत्र बच जाता है उसका हम क्या करें, उसका क्या करना होता है। तो पूरा आप लोग भी भोग लगाते हैं तो आपका भी जो तुलसी पत्र रहता है आप भी उसका कुछ करते होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ और हमारे गुरुजन क्या आज्ञा देते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हम कृषु के जो थाल होती है, जब लाला को मोहन थाल बनता है, जब मोहन थाल में जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी में तुलसी पत्र ऐड होता है। 56 भोग प्रसादी जब देते हैं हम लाला को तो 56 ही तुलसी पत्र ऐड होते हैं। नॉर्मल जो भोग प्रसादी की थाल जाती है जिसमें एक सब्जी, रोटी, पापड़ और इस तरीके का भोग रहता है, उसमें हम सिर्फ एक तुलसी पत्र ऐड करते हैं। एक करते हैं या दो करते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी कि जो हम जल हमारे लाला को पिलाने के लिए देते हैं, जो मिल्क हम लाला को पिलाने के लिए देते हैं, उसमें भी वो तुलसी पत्र ऐड होता है। तो इन सभी तुलसी पत्र का हमको क्या करना चाहिए, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भोग में तुलसी पत्र आप ऐड करते हैं, जब आप जैसे आपने भोग प्रसादी दे दिया लाला को, और लाला को देने के बाद अब अपने भोग प्रसादी में सारा भोग प्रसादी मिलाते हैं। जैसे सब्जी में सब्जी आप ऐड कर देते हैं, पूरी रोटी जो भी आपने बनाई है भोग के लिए वो आप अपनी पूरियों में, रोटियों में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद जो तुलसी पत्र बचता है उसको आपको खुद ही लेना है प्रसादी के रूप में। जैसे भोग, जैसे रोटियां आपने प्रसादी में ले ली, सब्जी आपने प्रसादी में ले ली, तो वो जो तुलसी पत्र है वो भी प्रसादी रूप होता है, प्रसादी ही होता है। आप अगर इस्कॉन गए होंगे, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जब भी हम इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ से जो है प्रसादी में आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी पत्र दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो तुलसी पत्र आप कहीं भी कर देते हैं, उसको आपको इनटेक ही करना होता है, उसको आपको लेना ही रहता है प्रसादी रूप में। तो ये जो हमारा भोग का तुलसी पत्र होता है इसको भी हमें इनटेक करना होता है, इसको भी हमें भोग प्रसादी जैसे ही लेना पड़ता है। देखिए, चाहे तो आप च्यू करके, तो मैं नहीं बोल सकती कि आप चबा के लीजिए, क्योंकि उसमें चबाने से आपको पायरिया जैसी बीमारी भी हो सकती है, तो चबाने का तो मैं आपसे कह नहीं सकती। हाँ, लेकिन आप जैसे आप सब्जी है उसमें ऐड करके आप तुलसी पत्र ले सकते हैं। जो रोटियां हैं उनका जो एक निवाला होता है उसमें आप रख लें उस तुलसी पत्र को, वो भी आप ऐसे ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत चब जाए, उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सब भी नहीं करना चाहते, आप अवॉइड करना चाहते हैं कि नहीं हम तुलसी महारानी को जो है नहीं चबाएंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हम दवाइयाँ लेते हैं उस तरीके से आप उसको रोल करके, और दवाइयाँ जैसे हम लेते हैं उस तरीके से आप प्रसादी को लेके पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से तो हमारे लाला की जो प्रसादी होती है उसमें बहुत ज़्यादा तुलसी पत्र ऐड होता है। मिल्क का भी तुलसी पत्र रहता है, उसको भी हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है।
पानी भी जो हम लाला को पिलाते हैं उसमें भी एक तुलसी पत्र ऐड करते हैं। तो आप ट्राई करिए, और वैसे भी बहुत सही रहता है तुलसी पत्र को लेना। आपके पेट में पूरे दिन भर में 1 से 2-3 तुलसी पत्र जाना ही जाना चाहिए। ये साइंटिफिक भी देखा जाए, बीमारियों के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, और प्रभु की ब्लेसिंग्स के रूप में भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है कि हमको पूरे दिन भर में 1 से 2-3 तुलसी पत्र इनटेक करना ही करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि तुलसी महारानी की वैसे कितनी अपने आप में कितनी महिमा है। और उन्होंने एक और सवाल पूछा था जो कि मुझे अभी याद आ गया, तो मैं सोच रही साथ ही साथ वो भी मैं बता देती हूँ। उनको कन्फ्यूज़न था, उन्होंने पूछा था कि मैया जो तुलसी में मंजरी होती है क्या वो हम भोग प्रसादी में ऐड कर सकते हैं? तुलसी मंजरी का क्या भाव रहता है, उनको हम कहाँ उनका प्रयोग होता है? तो देखिए, भोग प्रसादी में तुलसी मंजरी ऐड नहीं की जाती, सिर्फ तुलसी पत्र, तुलसी की डंठल ऐड की जाती है। तुलसी के मोती, तुलसी की माला, ये भोग प्रसादी में आप रख सकते हैं। तुलसी मंजरी का कहीं पे भी गुरुजनों ने नहीं बताया कि आप तुलसी मंजरी भोग प्रसादी में रखिए तो वो तुलसी पत्र का काम करेंगे। तुलसी मंजरी को वैसे तो मुझे ये कंफर्म नहीं है, तुलसी महारानी के नील्स बोला जाता है। जब बहुत सारे तुलसी मंजरी होने लगते हैं तो उनको हमें हटाना होता है, इससे तुलसी महारानी को तकलीफ होती है। तो जब आपका जो तुलसी का पौधा है उसमें बहुत सारे तुलसी मंजरी हो रहे हैं तो आप उनको थोड़े कम कर दीजिए। अब उनको कम करके कहाँ करना, अगर तुलसी मंजरी सूखे नहीं है तो आपको जो हरे हरे तुलसी मंजरी होते हैं वो तो शिव जी पे चढ़ाए जाते हैं। ये तो मुझे 101% कन्फर्म है कि तुलसी मंजरी जो है शंकर भगवान को ऑफर किया जाता है। तो अब आपको ये भी नहीं है आपकी तुलसी महारानी के, और बीज का भी रहता है कि हमें बीज भी करना होता है, तो उसके लिए तो हमें तुलसी मंजरी थोड़ा सा सुखाना रहता है। लेकिन जो बिना सूखा तुलसी मंजरी रहता है, यानी जो ग्रीन ग्रीन तुलसी मंजरी रहता है, वो तोड़ के आप शंकर भगवान पे ऑफर करिएगा, उसका बहुत आपको जो है बेनिफिट होता है। तो तुलसी महारानी से लेके तो मैं कितने ही भी सारे वीडियो बनाऊं, मेरे शब्द कम पड़ने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं तुलसी महारानी से लेके, तुलसी कंठी माला से लेके। अभी जो है मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ चैनल पे, जो है तुलसी कंठी माला के ऊपर रहेगी। उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें मैं 8 से 10 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं कंठी माला पहनने से लेके कंठी माला टूट जाए, कितनी राउंड की कंठी माला हमें पहननी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उस पर मैं सारा ही वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी आप सीरीज़ के लिए ज़रूर से तैयार रहिएगा। चैनल पे जो है आपको तुलसी कंठी माला से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं अपकमिंग टाइम में। तो दोस्तों, ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, और टॉपिक मिलेंगे तो बहुत सारे भक्तों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी, उनको पता रहेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो फाइनली आज हमने 2 सवालों के जवाब जाने हैं आज के वीडियो में। और आप लोग क्या करते हैं ये आपको कमेंट में ज़रूर से ड्रॉप करना है कि आप जो भोग प्रसादी की तुलसी रहती है उसका आप लोग क्या करते हैं। तो वो मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जो भोग प्रसादी में तुलसी पत्र ऐड करते हैं आप लोग उसका क्या करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कोई स्पेशली जिनके लिए बनाया था अनुराग, आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपके माध्यम से बहुत सारे डिवोटी हैं जिनको ये आंसर मिल गया होगा। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने फाइनली आपका आंसर ढूंढा और आपको बताया। ऐसे ही बहुत सारे लाला की सेवा से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है चैनल पे आप देखेंगे। तुलसी कंठी माला से रिलेटेड अभी हमारी अपकमिंग सीरीज़ रहेगी। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे परमिशन दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कृषु के चैनल पे बने रहिएगा, जिससे कि हम लाला के चैनल को आगे ले जा सकें और आपके बहुत सारे सवाल लाला की सेवा से रिलेटेड जो रहे उनको हम सॉल्व कर सकें। तो अभी मुझे परमिशन दीजिए, अभी हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी, शेर हरिदास, राधे राधे।